नमस्कार दोस्तों, जनता जिंदाबाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के आम बजट की। देश के मिडिल क्लास, खासकर नौकरी पेशा लोगों की जिस बजट की हसरत एक मुद्दत से थी, वो इस बार पूरी हो गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ऐसा ऐलान हुआ जिसकी मध्य वर्ग को एक दशक से उम्मीद थी। जी हाँ, मोदी जी की वजीर खजाना यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए 1 लाख तक महीने की सैलरी टैक्स फ्री कर दी है। सीधा मतलब है कि जो लोग सालाना 12 लाख की सैलरी पाते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की राहत भी, जो अब तक 50,000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। यानी अगर आप साल में 12,75,000 रुपए तक की तनख्वाह पा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट की है। जो लोग पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स भरने वाले हैं, उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आइए अब आपको बता देते हैं कि इनकम टैक्स के नए स्लैब में टैक्स कितना लगेगा। तो देखिए, पहले 0 से 4 लाख तक की जिनको आय होगी साल की, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक जिनकी आय होगी, उन पर 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख तक की जिनकी इनकम होगी, उन्हें 10% का टैक्स देना होगा। 10% टैक्स देना होगा कमाई पर। 12 से 16 लाख की कमाई वालों को 15%। इसी तरह 16 से 20 लाख आय वालों को 20%। 20 से 24 लाख तक आय वालों को 25% और 24 लाख से अधिक जिन लोगों की आय है सालाना, उन पर 30% टैक्स लगेगा। अब समझिए 12 लाख की छूट आपको दी कैसे जा रही है। इसमें से दूसरे और तीसरे टैक्स का स्लैब 87A के तहत माफ कर दिया जाएगा और साथ में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो इस तरह आपको 12,75,000 की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी साल की आमदनी 12,75,000 से थोड़ी भी ज्यादा है, उन्हें इस बजट में क्या मिलेगा, कितना टैक्स देना होगा, पहले से ज्यादा या कम? इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को समझिए। देखिए, जिन लोगों की सैलरी 12 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए 12 लाख से 15 लाख के स्लैब में आती है, उन पर अभी उनको 20% टैक्स देना होता था, लेकिन अब 15% ही होगा जिसका प्रस्ताव हुआ है। इसी तरह 15 से 16 लाख जिनकी आमदनी होगी, उनको अभी 30% टैक्स देना होता था, अब उनको सिर्फ 15% देना होगा। तो ये बड़ी राहत है। इसी तरह 16 से 20 लाख आमदनी वालों को 30% टैक्स देना होता था, उनको भी अब 20% ही टैक्स देना होगा। आगे बात कर लें कि जिनकी 20 से 24 लाख सालाना इनकम है, उनको पहले 30% टैक्स देना होता था, 30%, अब उनको केवल 25% टैक्स देना होगा। तो इनको भी 5% की बचत होगी। तो इस तरह इनको 5% कम टैक्स देना होगा। और अब अगर बात करें कि सालाना 24 लाख से ज्यादा सैलरी वालों के लिए क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है, तो जी नहीं, उनके लिए टैक्स स्लैब बिल्कुल वही है जो पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो 30% टैक्स भर रहे थे और आगे भी उन्हें 30% ही टैक्स भरना होगा। जाहिर है, अब इनकम टैक्स से फायदा उन्हीं को होगा जिन्हें महीने में 2 लाख या उससे कम सैलरी मिलती है। अब सवाल ये है कि किसे कितना फायदा होगा, ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए, 12 लाख जिन लोगों की सालाना सैलरी है, इनकम है, उनको पहले टैक्स देना होता था 71,500 रुपए, जो कि अब 0 हो गया है। यानी उनको पूरा का पूरा 71,500 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जिनकी लेकिन 12 लाख से ज्यादा यानी 13 लाख जिनकी सैलरी है, उनको कितना टैक्स देना होगा? उनको अभी तक देना होता था 88,400 रुपए टैक्स सालाना, जो कि अब कम होकर हो जाएगा 66,300 रुपए। यानी इनको भी 22,100 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह 15 लाख की सैलरी वालों को इनको 1,30,000 पहले देना होता था, जो कि अब 97,500 रुपए ही देना होगा। इस तरह इनको फायदा होगा 32,500 रुपए के करीब।
जिनकी 17 लाख सैलरी है उनको 1,84,600 रुपए की अभी तक टैक्स देना होता था, जो कि अब इनको देना होगा 1,30,000, यानी इनको 54,000 से ज्यादा 54,600 के करीब इनको फायदा होगा। जिनकी सैलरी अब 22 लाख रुपए है उनको पहले देना होता था 3,40,600 रुपए टैक्स, 3,40,600 रुपए टैक्स देना होता था, जो कि अब इनको देना होगा 2,40,500 रुपए, यानी इनको 1 लाख के करीब फायदा होगा। 1 लाख समझिए कि करीब 100 रुपए और देना होगा, 1 लाख के करीब मान लीजिए। इसी तरह 25 लाख जिनकी सैलरी है उनको पहले देना होता था 4,34,200 रुपए और अब उनको देना होगा 3,19,800 रुपए, यानी 1,14,400 रुपए का इनको फायदा हो रहा है। यानी साल में 25 लाख तक सैलरी लेने वालों को अब पहले के मुकाबले 1,14,400 रुपए का टैक्स देना होगा। जाहिर है महंगाई की मार झेलते मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। खास बात यह है कि यह फायदा सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों को ही रिटर्न दाखिल करने पर मिलेगा। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए मुद्दे के साथ। आप अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम अगली बार उस मुद्दे पर आपको अंदर की बात बता सकें। धन्यवाद।